प्रमीला लॉ फॉर्म है वो गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने के लोगों के लिए न्याय, प्रथम न्याय के माध्यम से वो जो 17 साल काम कर रहे हैं, 16 साल काम कर रहे हैं गरीबों के हित के लिए, तो मैं राष्ट्रीय समाज पार्टी की तरफ से उसको धन्यवाद दिलाने के लिए और कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए मैं आज आया हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे, गणपति का पहला दिन है? आज मैं प्रमीला लॉ फर्म का इनॉग्रेशन के लिए आया हूँ और मुझे खुशी लगी कि आज गणेश का भी आज आगमन हुआ। गणेश के तहत से उसको शुभाशीर्वाद देने का मुझे मौका मिला। और ये जो प्रमीला लॉ फर्म है वो गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने के लोगों के लिए न्याय, प्रथम न्याय के माध्यम से वो जो 17 साल काम कर रहे हैं, 16 साल काम कर रहे हैं गरीबों के हित के लिए, तो मैं राष्ट्रीय समाज पार्टी की तरफ से उसको धन्यवाद दिलाने के लिए और कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए मैं आज आया हूँ। सुभाष यादव जी का ही काम अच्छा काम कर रहे हैं। उसको खुद को रिपोर्टर बनना पड़ा, बाद में लॉ बनना पड़ेगा। अभी हम बताएंगे कि अभी लॉ मेकर बन जाओ, एमएलए, एमपी और कारपोरेटर बन जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, तब और समाज का जो न्याय की बात होती है, समाज को न्याय देने का काम कौन करता है? इस देश के लॉ मेकर एंड लॉ इम्प्लीमेंटर। लॉ इम्प्लीमेंटर मतलब ये होता है कि आईएएस और आईपीएस होते हैं, और लॉ मेकर में एमएलए, एमपीज, पीएम और सीएम और मिनिस्टर होते हैं। तो इस हिसाब से गरीबों के, हमारे समाज में बहुत से एडवोकेट है लेकिन गरीबों के काम में कम आते हैं। एक जैसा सुभाष यादव जैसा एक नुमाइंदा तैयार होता है कि खुद को दिक्कत आने के बाद उसने क्या किया, तो खुद का लॉ फर्म किया और गरीब लोगों के लिए जो करने के लिए बिना मुबदला कुछ नहीं लेंगे, इस हिसाब से वो काम कर रहा है। तो मैं मेरे पार्टी की तरफ से उसको धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ मैं यही उसको रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आगे आप लॉ मेकर बनिए, कारपोरेटर बनिए, एमएलए बनिए, एमपीए बनिए, तब तक ये और ज़्यादा महसूस हो जाएगा। तो बड़ी बड़ी पार्टी मौका नहीं देती, कांग्रेस हो या बीजेपी, ऐसा हमारी जैसी छोटी पार्टी रहेगी तो उसको सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा। मुझे भी मालूम था, मैं 30 साल घर पे नहीं गया, शादी नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन बाद में समझ आया कि खुद का दल बनाना चाहिए। दूसरे से पार्टी से टिकट लेने से काम नहीं बनेगा। जब तक आप अच्छा काम करेंगे तो वो पार्टी का टिकट आपके कटवा देंगे। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा उसको, सुभाष यादव जी को, मेरे रामलाल यादव हमारे ऑल इंडिया के ट्रेजरर है राष्ट्रीय समाज पार्टी के, प्रभाशंकर यादव मेरे पुराने दोस्त हैं, यहाँ आए हुए सुशील जी पाल है, तो रामधरी पाल है, जीवाजी लेंगरे है, सभी को मैं धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ लोगों ने यहाँ थोड़ा, यहाँ एरिया में भी थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा। अभी देश के ऊपर संकट आ चुका है, देश का संविधान भी धोखे में आने की कोशिश हो चल रही है। तो बड़ी पार्टी है, कल तो आज तो महिला बिल हो गया, उसको हम कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, लेकिन उस महिला में भी ओबीसी की महिला, दलित की महिला है, अब सभी समाज की महिला को स्थान मिलना चाहिए, ये हमारी असली मांग है। तो आज ये क्या हो जाएगा, हमारे महिला औरतों को मौका नहीं मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा? तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये लोगों ने सोच समझ के राजनीति में आना चाहिए। सुभाष यादव को 3 बच्चे हैं, तो एक बच्ची आईएएस होनी चाहिए, एक आरएसपी की मिनिस्टर होनी चाहिए और एक नीता अंबानी बनना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहिए, ताकि हमारे समाज का भला हो जाएगा। हम जब तक हमारे पास धन नहीं आएगा तब तक तुम्हें मान सम्मान भी नहीं मिलेगा। जब तक आपके पास राजनीतिक चाबी नहीं आएगी तब तक आपको कोई ऑफिसर भी नहीं डरेगा। इस हिसाब से हम ये मौके पे मुकाम पे लगे रहे। राम मनोहर लोहिया और महात्मा फुले मेरा आइडल है, इस हिसाब से मैं काम करता हूँ। आज राष्ट्रीय समाज पार्टी हमारे 4 सूबों में काम कर रही है, देश में 17 राज्यों में काम कर रही है, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज हमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका 4 जगह हमें मजबूत से मिला है। इस हिसाब से आगे वाले यानी महाराष्ट्र में भी हम एमपी की इलेक्शन चल रही है, अभी जन स्वराज यात्रा हमारी चल रही है। महाराष्ट्र के हर लोकसभा क्षेत्र में हम जा रहे हैं, तो यूपी में भी हम जा रहे हैं, गुजरात में, कर्नाटका में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, ये सब जगह हम घूम रहे हैं। तो एक हिसाब से आज मुझे मौका मिला। ये प्रमीला मीडिया लॉ फॉर्म है, उसको मैं धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ। उसके अंदर जो प्रथम न्याय मीडिया की तरफ से लोगों को, मीडिया भी इस देश का संविधान का, डेमोक्रेसी का 4th पिलर है, उसको भी उजागर चलना चाहिए। जब तक हमारे पास मीडिया भी नहीं आएगा तब तक गरीबों के पास, छोटों लोगों के पास हम नहीं जा सकेंगे। तो ये हिसाब से मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का दिन बहुत अच्छा है, गणपति का, आज लाल बाग का, राजा का भी दर्शन करके आया हूँ, थाना में भी करके आया हुआ, और आज 10-12 जगह और 20 जगह जाना है। तो मेरे पार्टी की तरफ से उसको शुभकामना देना चाहता हूँ। इस हिसाब से आप लोगों ने मेरा मान सम्मान किया है, इसलिए मैं आपका तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ। थैंक यू।
मराठा समाजाचं जे आंदोलन चालू होतं त्या आंदोलनादरम्यान त्यांच्यावर अमानुषपणे लाठीचार्ज करण्यात आला होता आणि कुठलाही नेता त्यांच्यावर ठोस उत्तर द्यायला त्याला तयार नाही. आता धनगर समाज कुठेतरी अजून आंदोलन करण्याचे उपोषण करण्याच्या तयारीत आहे. याच्यावरती काय सांगा? मराठा समाजाला बी आरक्षण मिळालं पाहिजे, धनगरांना मिळालं पाहिजे, मुसलमानांना मिळालं पाहिजे. परंतु त्याचं काय करावं लागेल, तुम्हाला पर्सेंटेज ऑफ त्याचा रेट वाढला पाहिजे. जसं तामिळनाडूनं वाढवलेला आहे. ओबीसीच्या बी हक्काला धक्का नाही लागला पाहिजे. त्यांचंच पोट भरलं नाही. 52% या देशामध्ये ओबीसी आहे, त्यांना आज महाराष्ट्रात फक्त 17% रिझर्वेशन मिळते. उत्तर प्रदेशमध्येही बॉम्बच आहे, गुजरातमध्येही बॉम्बच आहे. म्हणजे तामिळनाडू फक्त राज्य देशात चांगलं आहे की जिथं सामाजिक न्यायाची भूमिका चांगली मिळालेली आहे. मी म्हणतोय की उच्चवर्णीयातलाही गरीब असेल त्यालाही न्याय मिळाला पाहिजे, त्याबद्दल तो म्हणताय सर्वांनाच मिळालं पाहिजे. पण तुम्ही जोपर्यंत तिथला मर्यादा वाढत नाही, कोटा वाढवत नाही रिझर्वेशनचा, तोपर्यंत त्या आरक्षणाला मराठा, धनगर किंवा मुसलमान आरक्षण मिळणार नाही. तर माझी विनंती आहे की आपल्या लोकांनी देखील, काही लोकांनी रोडची ताकद उभा केली पाहिजे, काही कोर्टात ताकद केली पाहिजे, काही लोकसभेत आणि विधानसभेत तुमचा आवाज उठवणारी प्रतिनिधी पाहिजे, त्यावेळेस हे होऊन जाईल. त्या आणि या तिन्ही समाजाला माझं विनंती संयमाने घेतलं पाहिजे. एका दिवसात आरक्षण नाही मिळणार, त्याला लेंदी प्रोसेस असतात, त्याला सोशल ॲस्पेक्ट लागतो, हिस्टॉरिकल प्रोसेस लागतात, काउंट त्याचं सेन्सस पाहिजे. जातनिहाय जनगणना झाली तरच समाजाचा भला आहे. जातनिहाय जनगणना साली लास्ट मंथ में हमने दिल्ली में बहुत बड़ी रैली लिया था. इस देश के प्रधानमंत्री या रहने दो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो दोनों कास्ट सेंसस के खिलाफ काम कर रहे हैं. समाजवादी सपोर्ट कर रही है, नीतीश कुमार सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी जैसी छोटी पार्टी वो कर रहे हैं, लेकिन बड़ी पार्टी उसमें नाम नहीं ले रही है. तो कांग्रेस और बीजेपी को ये समाजने अपनाना चाहिए, क्या देखना चाहिए कि ये लोग हमारे हैं क्या नहीं है. हमारे रिजर्वेशन के साथ वो लोग नहीं है. चाहे कांग्रेस भी रहने दो, कांग्रेस ने भी इतने साल राज किया, क्यों नहीं मिला हकामा. हमारे कितने जजेस है, कितने हमारे IAS ऑफिसर है, कितने हमारे गवर्नर है, कितने चीफ मिनिस्टर है, कितने प्राइम मिनिस्टर है, कितने में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है. तो नथिंग है, कोई नहीं है. तो जिस दिन आपका आदमी पार्लियामेंट में नहीं जाएगा, दिल्ली में राजा रहता है और लखनऊ और बम्बई में सूबेदार रहता है. चीफ मिनिस्टर इज़ नथिंग बट द सूबेदार. और दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर बैठता है, वो राजा बनता है, राजा के हाथ में डिसीजन रहता है. तो राजा बनने के होड़ में हम भी जा रहे हैं, हमारी पार्टी भी जा रही है. इस हिसाब से जब तक हमारा गरीबों का, मुस्लिमों का राज नहीं आएगा, तब तक ये काम नहीं सॉल्व होने वाला. ये बात करते रहेंगे और हम खाली उपोषण में बैठते रहेंगे, इससे इलाज नहीं मिलेगा. तो हम ये तीनों ही समाज को न्याय मिलना चाहिए, हमारी पार्टी की भूमिका है. थैंक यू. सर, एक अंतिम सवाल. जन स्वराज यात्रा आपने निकाली अभी, इसके पहले बीजेपी में थे, तो अब इस बार इंडिया या एनडीए? अभी तो हम बीजेपी भी नहीं है, एनडीए में भी नहीं है, इंडिया भी नहीं. हम खुद की ताकत इतना बुलंद कर रहे हैं ताकि वो हमारे पास वो आना चाहिए. हम नहीं उसके पास जाएंगे. हम क्यों जाएंगे? आई एम नॉट डिमांडर, वी आर ए कमांडर. अब भीख मांगने से हक नहीं मिलता. तो हमें कितनी सीटें चाहिए वो कौन डिसाइड करेगा? हम डिसाइड करेंगे ना. तो इसीलिए हम हर इंडिया में 543 पार्लियामेंट्री सीट में हम जा रहे हैं, लोगों को पास जाए, जनता की अदालत में जा रहे हैं. तो धीरे धीरे हमारा वोट ऑफ परसेंटेज तो बढ़ जाएगा. नेशनल पार्टी होने के लिए 6 स्टेट में हमें 6% वोट चाहिए. महाराष्ट्र में 2 MP चाहिए, नहीं तो 12 MLA चाहिए. तो इस हिसाब से हम काम कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश, गुजरात में मेरे 28 कारपोरेटर जीत के आए, तो हम वहाँ भी जीत गए. कर्नाटका में भी हम 1 कारपोरेटर जीता है. असम में भी मेरा 1 ZP मेंबर जीता है. उत्तर प्रदेश में हम जीते नहीं, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज अच्छा मिला है मुझे, मेरे पार्टी को. जो आप उद्धव साहब ठाकरे की और शरद पवार की पार्टी से ही ज़्यादा वोट्स मुझे मिले हैं यूपी में. तो वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ रहा है. और यूपी में हर महीने के बाद मैं यूपी में जाता हूँ. कल ही मैं मेरिट, परसों 2-4 दिन मेरिट में सभा हुई मेरी. अभी टुमारो आई विल गो टू द वाराणसी, हाजीपुर जा रहा हूँ. हम घूमते रहते हैं तो हर जगह. और यूपी, उत्तर प्रदेश के लोग मुंबई में ज़्यादा हैं. उत्तर प्रदेश के लोग ही मुंबई में, यूपी में जाके बढ़ाने की कोशिश करेंगे. और हम एक दिन ही करेंगे. अभी तो हम एनडीए में भी नहीं है, इंडिया के साथ भी नहीं. हम खुद हमारे घर पे हैं. छोटा घर है लेकिन हमारे घर. लोकसभा चुनाव जैसे कि चर्चा है, आप मिर्ज़ापुर या जौनपुर तरफ से लड़ने की आपकी चर्चा है, क्या सही बात है कि? मैं एक महाराष्ट्र से लड़ूंगा और एक यूपी से लड़ूंगा. वहाँ मिर्ज़ापुर में तो जौनपुर. मिर्ज़ापुर 99% में लड़ूंगा. 2 जगह से मैं सीट लड़ना चाहता हूँ. एक महाराष्ट्र रहेगा, महाराष्ट्र में परभनी रहेगा, माड़ा रहेगा, बारामती रहेगा. तीनों में एक रहेगा. और मिर्ज़ापुर दैट इज़ माई फाइनल है. मैं मिर्ज़ापुर से लड़ूंगा. महाराष्ट्र में जीत जाऊंगा. मिर्ज़ापुर में मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज मेरा बढ़ जाएगा. जब मैं वहाँ लड़ूंगा तो नेक्स्ट असेंबली में मेरे MLA कुछ तो जीत पाएंगे. ये मेरा मकसद है.